एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो 6 क्वेश्चन आपसे बोलता है कि चेक वेदर द -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। इस आपको ये बताना है कि -150 क्या है, एक टर्म है, इज -50 और टर्म ऑफ एपी। और एपी क्या आपको गिवन है, एपी आपका दिया हुआ है 11, दिस इज 11852, 11852। ये बोला जा रहा है कि -150 इसका कोई टर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करते हैं, लेट -150 इज nth टर्म ऑफ एपी। ठीक, ए कितना आपका होगा, यहां से 11, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 8 माइनस 11 कितना, -3। ठीक, और n का कोई आता पता आपको नहीं है, तो हम क्या पता करते हैं कि अगर n की वैल्यू यहाँ पे अगर होल नंबर निकल के आएगी तो आप बोलेंगे कि -150 इसका कोई ना कोई टर्म होगा। ठीक, अगर n आपका होल नंबर नहीं आता तो आप बोलेंगे कि -150 इसका कोई भी टर्म नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं, फॉर्मूला आपका है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट अप करिए आप, a कितना आपका लिया आपने, an कितना आपने लिया -150, a कितना आपने ले लिया यहाँ से, a कितना आपका 11, तो यहाँ पे आप पुट करिए 11 प्लस n को फाइंड करना है, d कितना आपका है -3, सॉल्व करते हैं, 11 को तो ट्रांसफर करिए आप, -150 -11 इज इक्वल टू n माइनस 1 -3, इतना समय आपको। अब क्या करना आपको, यहाँ पे ऐड कर लीजिए 11 और 15 कितना होगा, -161 और -3 से डिवाइड कर लीजिए आप, n माइनस 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब -1 को इधर ट्रांसफर करिए, 161 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n, इतना सुनना है आपको। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, आप एलसीएम ले लीजिए, 3 का आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो 161 प्लस 3 इज इक्वल टू n, इसको ऐड करें कितना आपका है, 162 अपॉन 3 इज इक्वल टू n। क्या 162 3 से डिवाइड होगा, चेक कर लीजिए, 6172, दिस इज नॉट 3, दिस इज 314, 164 314, तो आपको हो जाएगा 164। क्या 164 3 से डिवाइड होगा, 6 4 10 1 11, 11 का भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 164 भी क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे, n इज नॉट अ होल नंबर, सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। ऐसा में तो -150 क्या है, इसका कोई भी टर्म नहीं है। ठीक, ये का आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या आपसे बोला गया है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी मींस A31 आपको फाइंड करना है। अब एपी whose 11th term क्या आपका है, whose 11th term is 38 and 16th term is 73. A11 is 38 and A16 is 73। क्या फाइंड करना आपको, 11 टर्म। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एपी का कोई भी टर्म अगर आपको फाइंड करना तो आपको दो चीज पता होना चाहिए, क्या, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर दो चीज पता है तो आप एपी का कोई भी टर्म्स आप पता कर सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए हम बात करते हैं A11 क्या हम यूज करेंगे यहाँ पे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A11 a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, A11 कितना आपका है 38, a प्लस 10d, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, सिमिलरली हम बात करते हैं A16 के लिए, क्या हो जाएगा आपका A16 इज इक्वल टू
a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। 16 कितना आपका है 73 इज इक्वल टू a प्लस 15 डी। ये आपका आ गया सेकेंड। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में a और d है, तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया था अभी कि AP का कोई भी टर्म आपको पता करना है तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d, दिस इज इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, माइनस 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 दिस विल बी कैंसिल्ड। 13 माइनस 8 विल बी व्हाट 5, 6 minus 3 will be 3, clear, and this will be 5d। तो d कितना आपका आ जाएगा 7, d कितना आपका आ गया 7। अब d की वैल्यू लाके क्वेश्चन फर्स्ट में पुट अप कर दीजिए आप, तो 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7। सो 38 10 7 70 माइनस 70 इज इक्वल टू a। सो इसको माइनस करेंगे, 10 माइनस 8 2, 6 माइनस 3 इज 3। a कितना आपका आ गया, a इज माइनस 32। आया समझ में, a कितना आपका आ गया माइनस 32। अब आपको क्या फाइंड करना है, a31। a31 क्या हो जाएगा आपका a प्लस 30d। a कितना आपका माइनस 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई d कितना आपने फाइंड किया अभी 7, ठीक, माइनस 32 प्लस 210। इसको माइनस करेंगे कितना आपका आएगा 0 माइनस 2 करेंगे तो आपका 8, 10 माइनस 3 विल बी 7, 1, दिस इज 178। दिस इज द 31st टर्म ऑफ दिस AP। ऐसा में ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप AP का कोई भी टर्म आपको फाइंड करना है तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर पता है तो उस AP का कोई भी टर्म आप फाइंड कर लेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको नोट डाउन करिए और क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको आप भी नोट डाउन कीजिए। देन आफ्टर आप देखिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वहां पर वैल्यू पुट अप करके आप अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आप देखिए, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 आपका दिया हुआ है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म मींस n इज इक्वल टू 50। ठीक है, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा मैं वैसे लिखता जाऊंगा। व्हिच थर्ड टर्म इज 12, A3 इज 12, देन आफ्टर एंड द लास्ट टर्म मतलब कौन सा टर्म आपका है, टोटल नंबर ऑफ टर्म किसने आपके 50 है, तो लास्ट टर्म भी तो 50 हुआ ना, तो आप बोलेंगे A50। A50 कितना आपका है, A50 which last term is 106, 106। Find the 29th term, find the 29th term। आपको पूछा गया A29। तो मैंने आपको अभी बताया कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। चलिए जो गिवन है कंडीशन उसको क्वेश्चन करते हैं हम लोग। a n इज इक्वल क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका क्या होता है फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसकी बात करते हैं A3, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 कितना आपका है 12, a प्लस 2d, ये बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब आइए बात करते हैं इक्वेशन 2 के लिए। तो आप ये 50 यूज करोगे, A50 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। A50 आपका है 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d। ये आपका आ गया सेकेंड। अब आपका फर्स्ट है आपका 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d। फर्स्ट एलिमिनेट कर दीजिए यहाँ पे, माइनस 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 दिस विल कैंसिल, 6 माइनस 2 विल बी 4, 10 माइनस 1 विल बी 9, और यहां से माइनस करेंगे तो 9 माइनस 2 विल बी 7 एंड 4 माइनस 2 विल बी 20। दिस इज 27। 4 माइनस 2 is 2 and not the 27, this is 49 ना, so 49 minus 2 will be 47d, करेक्ट। और 47 को उधर भेज दीजिए आप, 94 डिवाइड बाय 47 इज इक्वल टू d। 47 1 जा 47 2 जा, so d will be 2।
आई बात समझ में? डी कितना आपका आ गया 2 आ गया। अब डी को हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुटअप कर दीजिए तो आपको ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने 1 में पुटअप किया डी, तो आपका जाता है 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 2, 12 माइनस 2 टू जा 4 इज इक्वल टू ए, 12 माइनस 4 विल बी 8। ए कितना आपका आ गया 8। क्लियर है? फर्स्ट टर्म कितना आपका आ गया 8। अब क्या फाइंड करना आपको 29 का, तो ए 29 क्या हो जाएगा आपका a प्लस 28d। ए कितना आपका आ गया 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई डी कितना आपका आया था 2 कितना आपका हो जाएगा 8 प्लस 28 टू जा 56, 8 6 कितना हो जाएगा 64, 8 6 14 5 1 6 64। So this is 29 terms is 64। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन 9 क्या आपका है? क्वेश्चन 9 आपका दिया हुआ है, if the third term of the and the ninth term of AP means third term and ninth term A3 and A9, क्या है आपका थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and minus 8 respectively, 4 and minus 8 respectively, find which term of the AP is 0, means you are asking about n, if a n is equal to 0, मीन्स आपसे पूछा जा रहा है कि n की वैल्यू क्या होगा जिसके लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, आप उस टर्म की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी, मीन्स a n इज इक्वल टू 0। ये आपको पता करना है, n की वैल्यू आपको पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसको कैसे करेंगे आप लोग, सिमिलरली फिर वही करेंगे आप लोग, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a n a3 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a3 कितना आपका है 4, a प्लस 2d इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर बात करते हैं a9 से, तो a9 कितना आपका है -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज 2। एलिमिनेट कर दीजिए यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा आपका 4 प्लस 8 12 इज इक्वल टू 2 माइनस 8 विल बी -60, सो d विल बी -2। क्लियर है? d कितना आपका आ गया -2। अब d की वैल्यू आप या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में पुटअप करिए। जैसे हमने 1 में पुटअप कर दिया तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई -2, दिस विल बी 4 इज इक्वल टू a माइनस 4, सो a विल बी 8। क्लियर है? a भी आपको पता चल गया और d भी आपको पता चल गया। क्लियर है? अब आपसे पूछा गया है कि n की वैल्यू बताइए जब nth टर्म क्या है आपका 0 है। तो यहाँ पे आप फाइंड करेंगे a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a n कितना आपका है 0, a कितना आपका आया हुआ है 8, n की वैल्यू आपको फाइंड करना है, और d कितना आपका है -2। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, इस 8 प्लस -2 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा -2n, -1 का -2 में करेंगे तो +2, 8 and 2 will be 10, -2n, अब 10 को उधर ट्रांसफर करेंगे, ये 0 भी आपका है। ठीक है, अब 10 को ट्रांसफर करेंगे तो -10 इज इक्वल टू -2n। आई बात समझ में? अब क्या करते हैं, -2 से -10 में डिवाइड करेंगे आप, तो -10 अपॉन -2 इज इक्वल टू n, सो माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा 10, सो n इज इक्वल टू 5। सो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0। बस में ये है क्वेश्चन करने का तरीका। मैंने आपको बार बार बोला हुआ है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको पहले आप नोट डाउन कीजिए, देन आफ्टर देखिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला रख वहां पे उसको सॉल्व करना है। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। 10 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो करना कुछ नहीं, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप लोग पहले नोट डाउन कीजिए कि क्या क्या गिवन है और क्या क्या आपको फाइंड करना है। उसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा फॉर्मूला यूज करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 द 17th टर्म ऑफ AP। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन 10
बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। क्या बोला गया इसमें 10 द 17 टर्म ऑफ एन एपी, 17 टर्म मींस A17, 17 term of an AP exceeds its 10 term by 7। exceeds का मतलब आ गया, तो मतलब ये याद रखना है जब भी आपको सेंटेंस मिलेगा तो उसको इक्वेशन में जनरेट करने के लिए जैसे वर्ब मिलता है वहां पे इक्वल साइन लगाइए आप। तो यहाँ पे एक्सीड क्या आपका एक वर्ब है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे इक्वल साइन लगा देंगे, ठीक है। तो क्या बोला आपको, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म्स बाय 7। मतलब 17 टर्म क्या है आपके, इसके 10 टर्म से क्या है 7 ज्यादा है। अब पे जनरेट हुआ आपका एक कंडीशन। अब आगे देखिए क्या है आपका, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपसे पूछा गया कॉमन डिफरेंस बताइए, बहुत इजी है। आपसे पूछा गया देखिए बताइए, इतना सुना है। देखिए सेंटेंस था उसको हमने क्या किया, इसको इक्वेशन में जनरेट कर रहे हैं। तो चलिए A17 की बात करते हैं। तो अगर आपका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस क्या आपका D है, तो 17 टर्म क्या होगा आपका A प्लस 16D। क्लियर है। तो 17 टर्म आपका यहाँ से हो जाता है A प्लस 16D इज इक्वल टू 10 टर्म क्या होगा आपका A प्लस 9D प्लस 7। अब सबको ट्रांसफर कीजिए आप, A प्लस 16D, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। देखिए A और A कैंसिल हुआ आपका, 16 माइनस 9 हो जाएगा आपका 7D इज इक्वल टू 7, और D आपका कितना हो जाएगा 7/7, तो D कितना आपका आ गया 1। कितना इजी क्वेश्चन था आपका ये, ठीक है। अब आते हैं लोग 11 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 11 क्या आपका है, 11 आपका दिया विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ एन एपी मींस एन की वैल्यू आपसे पूछा गया है, और एपी क्या आपका है 3, 15, 27 डॉट 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 will be 132 more than its 54th term। मींस क्या बोला गया, इसका कौन सा टर्म, तो हमने बोला कि इसका nth टर्म, आपने nth टर्म an क्या बोला गया, इसका nth टर्म क्या होगा आपका 132 ज्यादा होगा किसके, इसकी 154 टर्म से कितना ज्यादा आपका 132। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में से समझ लीजिए आप फिर से। ये है आपका एपी है 3, 15, 27 डॉट डॉट, ये एपी है। इसमें पूछा गया है कि इसका कौन सा टर्म होगा, इसका कौन सा टर्म ऐसा होगा जो कि 54 से क्या होगा 132 ज्यादा होगा। तो हमने बोला कि इसका nth टर्म होगा वो, तो हमने लिखा an इज इक्वल टू A54 प्लस 132। मतलब इसका nth टर्म क्या है, इसके 54 टर्म से क्या है 132 ज्यादा है। तो ये आपका कंडीशन है, इसी के ऊपर आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट अपना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे an के लिए हम क्या पुट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A54 के लिए a प्लस क्या होगा 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। ये सुनना है आपको। देखिए ये आपका जो सिचुएशन था, जो कंडीशन था, उसी के ऊपर हमने इक्वेशन बना लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये a और a तो कैंसिल हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत आपको है, a और a तो कैंसिल हो गया आपका, n माइनस 1 इंटू डी, n का आपको ज्यादा पता नहीं है, आपको है n आपको फाइंड करना है, d पता कर लीजिए। d कितना आपका आएगा यहाँ से 15 माइनस 3 कितना आएगा 12, ठीक है। तो d आपको पता चलेगा कितना आपका है 12 है, ठीक। तो d 12 है। अब पुट कर लीजिए आप में n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 54 माइनस 1 कितना आपका आएगा 53, ठीक है, इंटू d, d कितना आपका है 12 प्लस 132। आई बात समझ में, कितना इजी क्वेश्चन लग रहा है आपको। चलिए आप क्या कीजिए, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12 3 जा 36, 3 12 5 जा 60, 60 एंड 3 63। क्लियर है। 53 में 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 6 3 6 636। क्लियर है, ये आपका आ गया। अब ये प्लस 132 है,
आएगा समझ में। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, कितना आएगा 6 2 8 3 3 6 6 1 7 n माइनस 1 इंटू 12, तो n माइनस 1 क्या आपका हो जाएगा 768 डिवाइड बाई 12। अब 768 में 12 से डिवाइड कर लीजिए आप, 768 डिवाइड बाई 12, 12 6 जा 72, 4 8 12 4 जा 48, कितना आपका आएगा 64। तो यहाँ से आपका आ जाता है n माइनस 1 इज इक्वल टू हाउ मच 64, so n is equal to 64 plus 1 is 65। इसका 65th टर्म क्या होगा, इसका 65th टर्म क्या होगा, इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। आया समझ में। तो क्वेश्चन का आप पहले क्या करते हैं, जो भी सिचुएशन जो भी कंडीशन दिया रहता है उस कंडीशन के ऊपर हम क्या करते हैं, उसको इक्वेशन आते हैं, इक्वेशन बनाने के बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 क्या आपका, सो देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 12। आपका दिया हुआ यहाँ पे 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब 2 AP हैं, दोनों का डिफरेंस क्या आपका, कॉमन डिफरेंस क्या आपका सेम है। देखिए हम लोग क्वेश्चन जैसे जैसे आप रीड करते जाएंगे वैसे आप लिखते जाइए। क्या बोला गया, 2 APs हैं, एक AP का कॉमन डिफरेंस अगर D1 है, दूसरे का कॉमन डिफरेंस क्या आपका D2 है, तो D1 की वैल्यू क्या है, D2 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन D1 इज इक्वल टू D2, और D1 D2 हमने लिया D, D1 की वैल्यू D है और D2 की वैल्यू क्या आपकी D है, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों कॉमन डिफरेंस क्या आपका है सेम। आगे देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स एंड देयर 100 टर्म मींस अगर आपका 2 AP है, इनका जो 100 मतलब हमने बोला कि 100 टर्म, लेट कर लीजिए आप, लेट 100th टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज 800 and 100th term of second AP is कैपिटल A100 हमने यहाँ पे, ठीक है। 2 AP है, याद रखिए आपका 2 AP है, दोनों का जो 100th टर्म है, पहले का 100 टर्म हमने स्मॉल A100 ले लिया और दूसरे का 100 टर्म हमने क्या लिया, कैपिटल A100 लिया। तो सुना है दोनों का 100 टर्म तो अलग अलग होगा ना, लेकिन डिफरेंस क्या, कॉमन डिफरेंस क्या आपका सेम है, जिसको हमने लिया D। इतना सुना है। अब आगे क्या बोल रहा है, इनके जो 100 टर्म्स का डिफरेंस है वो क्या आपका 100 है, मींस आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिया आपको A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100, ये कंडीशन आपको गिवन है। क्लियर है। अब आपको क्या पूछा जा रहा है इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, 8000 मल्टीप्लाई 8000, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है भाई। 1000 टर्म तभी निकलेगा ना जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो। मैंने बोला था ना 2 चीज पता होनी चाहिए आपको, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। तो आपको कॉमन डिफरेंस तो सेम दिया है, आपको क्या पता करना है, दोनों के AP का फर्स्ट टर्म क्या क्या होगा। इतना समझ आया। तो आपका है आपका यहाँ पे 100 टर्म और 100 टर्म आप फाइंड करते हैं। इसका हम लेट करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म आपका, इसका फर्स्ट टर्म आप लेट कर लीजिए, स्मॉल ए है, क्या आपका स्मॉल ए, यहीं पे लेट कर लीजिए आप, या यहीं लिख लीजिए आप, स्मॉल ए आप डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। Let first term of first AP is small a, ठीक है, and the first term of second AP is capital A। इतना समय है, दोनों का फर्स्ट टर्म तो अलग अलग होगा क्योंकि उसने पहले बताया नहीं है कि दोनों आपका क्या है सेम है, तो अलग होंगे। ठीक, चलिए इस बार देखते हैं लोग यहाँ पे क्या करना है आगे। अब 100 टर्म पहले पता कि A100 कितना आपका आएगा, इस छोटे वाले का स्मॉल A100, तो आपका A प्लस 99D, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस आपका सेम है। इतना समझ आया। इसके बाद सेकेंड AP का 100 टर्म A100 इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस 99D, ठीक है। अभी आपका A100 दोनों को मालूम हो गया, दोनों का डिफरेंस क्या आपका 100 है, मतलब आप बोलोगे A100 माइनस कैपिटल A100 इज इक्वल टू 100, वैल्यू पुट कर दीजिए। A100 कितना पा रहा है, A प्लस
99D माइनस A100 कितना आपका है कैपिटल A, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा 99D इज इक्वल टू 100। अब देखिए 99 और 90D कैंसिल हो गया आपका, क्या बोलेंगे स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। तो स्मॉल a क्या आ जाएगा 100 प्लस कैपिटल A। ठीक है, तो पहले का फर्स्ट टर्म तो पता चल गया आपको, स्मॉल a इज इक्वल 100 प्लस a इतना समझ में आपको। तो मैंने बता दिया आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया। क्लियर है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म आपको मालूम हो गया। चलिए अब कंडीशन क्या दे रहा है आपसे पूछने के लिए कि आपको पूछा गया है कि 1000 पता करिए पहले टर्म का, पहले एपी का 1000 टर्म क्या होगा आपका, क्या होगा फॉर्मूला आपका स्मॉल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। स्मॉल a इसके लिए आप स्मॉल a यूज करेंगे, स्मॉल a प्लस n कितना आपका है 1000 मल्टीप्लाई माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहां से a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या आपका है 100 प्लस a, 100 प्लस a प्लस 999d। ठीक है, ये आपका निकल गया क्या a 1000 किसका है आपका फर्स्ट एपी का है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड एपी पे। ये सेकेंड एपी क्या आपका है, अच्छे समझिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हल्का सा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। ये आपका A100 है पहले एपी का, अब सेकेंड एपी का A100 नहीं A1000 आपका ना। तो A1000 क्या होगा आपका कैपिटल A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। डी तो सेम रहेगा, कैपिटल ए आपका फर्स्ट टर्म है आपका सेकेंड एपी का। अब आपने ऑलरेडी स्मॉल ए तो पुट कर दिया है, कैपिटल ए को आप ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल ए प्लस 999d, ये आपका है A1000। अब आपसे क्या पूछा गया है कि 1000 इनके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। क्वेश्चन कहाँ गया आपका, लिखा है यहाँ पे नहीं, यार ये 1000 माइनस 1000 क्या होगा आपका, फाइंड कीजिए आप। तो 1000 स्मॉल 1000 माइनस कैपिटल 1000 इज इक्वल टू स्मॉल 1000 कितना आपका है 100 प्लस a प्लस 999d माइनस 1000 कैपिटल 1000 कितना आपका है कैपिटल A प्लस 999d। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। 100 प्लस a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। देखिए ये कैंसिल हुआ आपका स्मॉल a कैपिटल a और कैपिटल a कैंसिल हुआ, कितना आपका आ गया 100 आ गया। मतलब इसका जो 1000 टर्म होगा उसका भी डिफरेंस क्या होगा आपका 100 ही होगा। ये आपका आ गया आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए और प्लीज आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए भी। और अगर आपको वीडियो नहीं समझ आता है या जो भी है प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आप लोग और अच्छे से अच्छी वीडियो में अपलोड कर पाऊँ। माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।